जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी 10 बजे क्या होती है, साइंस की क्लास होती है, वो भी आपकी टॉपिक वाइज क्लास होती है। ठीक है, ये सभी लोगों को पता है कि 10 बजे आपकी टॉपिक वाइज साइंस की क्लास होती है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं और फिजिक्स अलग पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग बाकायदा इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लोग साइंस टॉपिक वाइज से सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, आपकी बायोलॉजी की क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ह्यूमन डिजीज के बारे में यानी कि मानव रोग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी टॉपिक वाइज एक और होती है, स्टैटिक जीके की होती है, टॉपिक वाइज 12 बजे होती है। फिर आपके अगर किसी को मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं साइंस के, वो आपकी 3 बजे क्लास चलती है। ठीक है, सभी लोगों को पता है ये चीज़। फिर आपकी टॉपिक वाइज होती है एमपीजी की क्लास, ये आपकी 7 बजे पहले हुआ करती थी, अब ये 5 बजे से होती है। इसका वीडियो आपको 5 बजे मिलेगा। और एमपीजी के जीएचजीके की जो चैलेंज सीरीज चल रही है, बाकायदा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन रहते हैं चैलेंज वाले। अगर आप लोगों को ऐसा चैलेंज दिया जाता है, कम से कम आपको 40 सही करने हैं। ये आपकी 7 बजे क्लास होती है। ठीक है, बाकायदा आप लोग आ सकते हैं इस टाइम पे लाइव। ठीक है, बाकी आपको रीजनिंग और मैथ्स आपको 9 बजे मिलती है, जो कि नूतन मैम पढ़ाती है। ठीक है, और सारी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि आपका बायोलॉजी यानी कि मानव रोग का टॉपिक है आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपसे यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन डैश में जमाव है। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। ठीक है, किस में होता है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कैल्शियम। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, कैल्शियम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ए वाला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मेंटेन कर रखा है, बस जहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखी हुई है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से आपको 15 सही करके बताने रहते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि चॉकलेट इज अ हार्मफुल टू हेल्थ ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ डैश। ठीक है, ज़्यादा चॉकलेट की मात्रा होने से क्या होगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन लेड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है, लेड होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर कि पाँव और मुंह के रोग डैश में होते हैं। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज अकर इन। ठीक है, फुट और माउथ में किस में डिजीज होती है, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ये यहाँ पर खुर वाले पशुओं में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खुर वाले पशुओं में यहाँ पर बिल्कुल हुफ्स एनिमल्स, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, कुष्ठ रोग का कारण होता है, कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, माइक्रोप्लाज्मा, या क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कुष्ठ रोग का कारण जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज आपकी साइंस की क्लास चल रही है, इसको थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया यहाँ पे कि मलेरिया रोग का कारण है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मलेरिया रोग बिल्कुल समझ गए कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मलेरिया रोग का कारण क्या है, परजीवी, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परजीवी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। बिल्कुल बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। रतौंधी, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, आपको ये बताना है। रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल हमें पता है, विटामिन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है यहाँ पर। चलिए, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। ठीक है, आयरन का अभाव से होता है, लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी से हमें क्या होता है, ये बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने, तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला कि ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही जवाब है, दोनों से, यानी एनीमिया और वीक इम्यूनिटी, यहाँ पर दोनों ही सही जवाब है। इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपसे क्वेश्चन बन रहेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, आपको बाकायदा पेपर में ये आए हुए हैं। रतौंधी किसके अभाव से होता है, देखिए फिर से आ गया, व्हाट डज द नाइट ब्लाइंडनेस कॉज। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके हिसाब से हमने अभी देखा, विटामिन ए यहाँ पर है, ये विटामिन यहाँ पर नहीं है, विटामिन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर डी है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को देखिए, आप लोग देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं,
मैंने आपको कितनी बार बोला है कि वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। इतनी मेहनत अगर आपके लिए करी जा रही है तो टॉपिक वाइज की डिमांड आप लोगों की थी कि टॉपिक वाइज लाए, वीडियो को टॉपिक वाइज लाए, तो टॉपिक वाइज बना दिया गया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 यहाँ पर क्या है, बाकी के वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। किन के आक्रमण के कारण आम सर्दी जुकाम, चेचक और खसरा होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, आम सर्दी जुकाम वगैरह से पूछा गया हमें, तो किसके कारण, वायरस के कारण होता है सर्दी जुकाम भी हमें बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए कहते हैं कपड़ा रख के छींको, ठीक है, तो दूसरे को ना फैले। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, वायरस ओनली यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मेरे को छापने में भी बड़ा टाइम लगा इसको, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। आपसे ये 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे निम्नलिखित स्टेटमेंट दिया हुआ को गिवन बिलो करेक्ट द रीडिंग लैक ऑफ वार्म, ठीक है, लेस वार्म आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय में आपको दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दे आर इंटेस्टाइन पैरासाइट्स, यहाँ पर ये पूछा गया कि दे आर सर्वाइव इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ अ एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमस, ठीक है, ये मानव के अलावा पशुओं की आंतों में जीवित रहते हैं। यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर होगा, तो 10th वाले का आंसर थोड़ा सा ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आंतरिक परजीवी होते हैं, ठीक है, आंतरिक यानी, और ये मानव शरीर सहित पशुओं से आंतों में भीतर जीवित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, इसलिए थोड़ा सा सजा धजा के आपके सामने पेश किया गया उसको। चलिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसके कारण, ठीक है, टिटनेस आपसे पूछा गया, टिटनेस होता है, टिटनेस किसके कारण होता है ये आपसे पूछा गया यहाँ पर। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम टेनी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टिटनेस किसके कारण होता है यहाँ पर, आपके क्लोस्ट्रिडियम टेनी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार इसी मेहनत के लिए एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। देखिए हिंदी इंग्लिश में आप लोगों को भी जानते हैं, आप लोग भी दूसरे चैनल वगैरह को अगर विजिट करते होंगे तो आपको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में एक लैंग्वेज में मिलता है, यहाँ बोथ लैंग्वेज में आपको बैलेंस करा गया है। चलिए यहाँ पर बताएंगे आपसे कि उदरवायु रोधी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। व्हाट फॉर्म द एंटी एब्डोमिनल इज यूज्ड, 12th वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, दाब जो आंतों की गैस को कम करती है, यहाँ पर बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेकंड दाब को जो आंतों की गैसों को कम करती है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को अगर लाइक करना कोई भूल गया है तो वीडियो को लाइक करिए, कोई नया भाई बंधु है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डेली हमारी 10 बजे की क्लास है, ठीक है, AM सुबह लगती है ये क्लास हमारी। चलिए, एक व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं से इंसुलिन की कार्रवाई करने के लिए प्रतिरोध विकसित होता है, ये कहा जाता है, ठीक है, ये कहा जाता है। तो किस टाइप का ध्यान देंगे, प्रतिरोध विकसित होता है तो ये कहा जाता है, तो देंगे टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, बिल्कुल सही जवाब है, टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़े से टफ क्वेश्चन कुछ होंगे इसके अंदर, इसलिए तो 15 बोले हैं आपको यहाँ पर, नहीं तो 20 में से 20 कह देता। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, वह पदार्थ जो कि दर्द निवारक तथा तीव्र ज्वारी नाश, ठीक है, यहाँ पर दोनों की भांति कार्य करता है, वो क्या होगा, अ सब्सटेंस एक्ट द बोथ पेन रिलीफ एंड एनोरेक्सिया। यहाँ पर बिल्कुल कौन सा इसका राइट आंसर होगा, जवाब देंगे बिल्कुल यहाँ पे एस्पिरिन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जल्दी राहत देता है किसी भी चीज़ से, बिल्कुल सही जवाब, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर देखिए, तीव्र ज्वार नाशी, यहाँ पर ये वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फिर पूछा गया है जो मैंने आपसे बोला, यहाँ पर इसने सीधे यहाँ पे पूछ लिया आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में कि एस्पिरिन क्या है, ठीक है, एस्पिरिन एजा, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया मार्क करके कि तीव्र ज्वार नाशीन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एक्यूट फीवर्स, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी तरफ आते हुए, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आपसे पूछा गया कि मलेरिया के लिए निम्न में से कौन सी दवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मलेरिया के लिए कौन सी मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लोरोक्विन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे क्लोरोक्विन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ध्यान दीजिएगा, मलेरिया के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है, यहाँ पर क्लोरोक्विन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण, देखिए, क्वाशीरोकोर, ठीक है, क्वाशीरिकोर बीमारी होती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बीमारी है, शायद से ऐसा लग रहा पढ़ के इसको। ठीक है, क्वाशीरोकोर बीमारी होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके विटामिन के कारण होती है, हार्मोन के कारण होती है, तो किसके कारण होती है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अनिवार्य अमीनो अम्ल यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंपलसरी अमीनो एसिड्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिशियंसी के कारण होती है। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पद का अर्थ दर्द निवारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स पेन रिलीफ। ठीक है, तो कौन सा होगा, एंटीबायोटिक, एंजेलिसिक, एंटीपायरेटिक, पेनिसिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एनाल्जेसिन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। एनाल्जेसिन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। डी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एंटीबायोटिक कोई नहीं कहेगा, ज़्यादातर लोग एंटीबायोटिक टिक कर देते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि सल्फा ड्रग आर ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सल्फा औषधि निम्न में से किसके उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्पन्न है। ठीक है, सल्फा औषधि की बात करा जा रहा है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा सल्फा औषधि यहाँ पर। चलिए नया अगला आ गया है, यहाँ पर आंसर क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि सेलेफेनाइड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सेलेफेनाइड, ये बिल्कुल अमाइड बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हर बार आपसे पूछा गया था, एमपीएसआई में भी ये आपका क्वेश्चन आया था, ध्यान देंगे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी समूह, ठीक है, ठीक है, हिप्नोइड द्रव्य है। ठीक है, हिप्नोइड ड्रग है, यहाँ पर बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिप्नोइड फ्लूइड। ठीक है, कौन सा फ्लूइड है यहाँ पर, वो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ल्यूमिनल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ल्यूमिनल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ध्यान देंगे, ल्यूमिनल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए यहाँ पर हमारे इसी दौरान 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग देख सकते हैं टॉपिक वाइज के वीडियो आपको और मिल जाएंगे। मैंने अब फिजिक्स के भी बना रखे हैं, केमिस्ट्री के भी 5 से 6 लेक्चर हो गए हैं, फिजिक्स के भी 4 लेक्चर हो गए हैं, बायोलॉजी का ये हमारा 4था लेक्चर था। ठीक है, बाकी के वीडियो आपको साइंस टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं बाकायदा बहुत ही धांसू की तरीके से। और ये पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग मिक्स क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो साइंस की मिक्स क्लास 3 बजे लगती है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है उस चीज़ के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, तो आप 3 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक करके, लाइक बिना करे कोई नहीं जाएगा, लाइक करेंगे ज़रूर से ज़रूर और शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे, इससे पता चलता है कि वीडियो के आप लोग चाहते हैं कि और आगे बनते जाए। तो जितने लोग ज़्यादा लाइक हो, अभी देखिए आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही गलत बात है। वीडियो के लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करिए। धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।